अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लर्न विद आमना चैनल में आपको बहुत खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दज्जाल का फितना और उसकी मौत कैसे होगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। चलते हैं अब अपने टॉपिक की जानिब। कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया था। दज्जाल का मैनी है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक़ के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। मुख्तलिफ हदीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आँख से काना होगा, और कानी आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आँख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और ज़रा सा अंदर की तरफ तनसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफर लिखा हुआ होगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि हदीस मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान की 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इसके गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मसाफत तय करेगा, और रोए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहाँ वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना में फरिश्तों का पहरा होने की वजह से इनमें दाखिल ना हो सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शोबों के ज़रिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ़ में होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक जन्नत और दूसरी को वो दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर ज़िंदा करेगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में बाकर दखान नामी एक पहाड़ में पनाह ले लेंगे, लेकिन दज्जाल इनका पीछा करके पहाड़ को घेर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुद पर कत्ल करेंगे और इसको पैरोकारों में से किसी एक को भी ज़िंदा न छोड़ेंगे। ये है दज्जाल का फितना और उसकी मौत का वाक़या। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए लर्न विद आमना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया।